इसमें इस तकलीफ की क्या ज़रूरत थी? इसमें तकलीफ की क्या बात है, बस नाश्तों को लेकर आई हूँ। मुझे नहीं लगता मैं कुछ खा पाऊंगा। प्लीज मेरे भाई, संभाल उसको। अब तो आंटी भी नहीं है, सब तुझे ही देखना है। मैं हानी आंटी से बात करती हूँ, तुम बस अब शादी कर लो और अपना घर बसा लो। मुझे इन चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोचना प्लीज़। लेकिन ज़रा इस घर को ज़रूरत है, बट सबसे बढ़ के तुझे ज़रूरत है शादी की। अभी बिजनेस के अंदर भी इतने मसले मसाइल हैं, सब मेरे ऊपर आ गए। सब तो मम्मा देखती थी, मम्मा भी नहीं है। मगर तुम्हारी शादी, भाई सिर्फ शादी के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं? अच्छा चलो नाश्ता तो करो प्लीज़। हाँ मैं लगाती हूँ। मेरा इतनी देर से मैं आवाजें दे रही हूँ कि भाई आ जाओ, नाश्ता कर लो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। कोई सुनता ही नहीं है। ये मैंने तो शुरू कर लिया इसीलिए। ये ना मॉम। हाँ तुम लो बेटा। मॉम वो आप मेरे साथ चलेंगी सर आपके घर ताज़ियत के लिए? मुझे मुझे हॉस्पिटल जाना है, उसके बाद ऑफिस भी जाना है। कमाल की बात कर रही हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की पड़ी? तुम्हारी बेटी के रिश्ते का मामला अटका हुआ है। अरे वो लड़का जरियाब नाराज हो गया तो ऐसा ना हो रिश्ते से इनकार कर दे। नानो, दुनिया की कोई भी ताकत सरियाब और मेरे रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती। अरे बेटा, अना और अपनों का गम सब कुछ खत्म कर देता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मैं भी साथ चलती हूँ। मॉम प्लीज़ चले ना, सरियाब बहुत पूछ रहा था, उसको आपकी बहुत फिक्र है। मेरा पूछ रहा था क्या? यही कि आप बेहद सदमे में होंगी। जाहिर है बात तो सदमे की ही है ना, इसीलिए कहती हूँ कि जल्दी का काम शैतान का होता है। अरे मेरी सुनता कौन है? मॉम प्लीज़। अच्छा ठीक है नूरे, मैं चलूँगी। जी ज़रियाब साहब, वो नूरे बीबी और उनकी वालदा आई हैं। उन्हें बिठाए नीचे, मैं आता हूँ। जा। जी वो आपको आने की क्या ज़रूरत थी? मैं आ जाता आपके पास मिलने। नहीं, माँ की जुदाई से बड़ा तो कोई दुख नहीं होता, और ताज़ियत करने आना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन मैं तो बचपन से जुदाई का गम देख रहा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी का पार्ट है ना। सरियाब, मॉम तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा कर लेकर आई थी, तुमने नाश्ता किया? हाँ वो बलाज और उसमें आए थे सुबह नाश्ता लेकर। मिल लो, उधर ही कहीं अंदर बैठे हैं। नहीं नूरे, यहीं बैठो मेरे पास। देखो ज़रियाब, ज़िंदगी क्या क्या मोड़ ले लेती है इंसान सोच भी नहीं सकता। जब तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हुआ तो कई सारी खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं, लेकिन दरवाज़ा खुलने से पहले ही लौट गई। चाय कब बोल लोगी? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम फातिहा पढ़ लेते हैं बस। जी बैठे। देखो ज़रियाब, तुम्हें अब खुद को संभालना होगा। माजी को भुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। मौत ज़िंदगी की हकीकत है, लेकिन
इंसान के लिए आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। आई होप तुम अपनी एजुकेशन पर अच्छी तरह ध्यान दोगे। जी मैं वो और माजी के दुखों को भुलाकर जो खुशियाँ तुम्हारे मुस्तकबिल का हिस्सा बनने जा रही हैं उनको अपनाओगे, और बेहतर होगा कि तुम और नूरे उन खुशियों को मुकम्मल करो जो अधूरी रह गई हैं। मेरी ज़िंदगी में जब खुशी के आरज़ू की है तो मुझसे दूर गई है, हमेशा ऐसी ही रही। हो सकता है कि वो खुशियाँ तुम्हारे लिए हो ही नहीं। नूरे और तुम्हें अब जल्द से जल्द एक हो जाना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं चलती हूँ, अब मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। तुम अपना ख्याल रखना। जी लेकिन मुझे देर हो रही है। और नूरे, ड्राइवर को कॉल कर लेना, जब तुम्हें आना हो वो तुम्हें पिक कर लेगा। मैं बाहर तक आता हूँ कुछ होने। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रिया, मैं चाहती हूँ कि तुम कोशिश करो कि माजी के दुखों को बुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और जो खुशियाँ नूरे के दम से तुम्हारा नसीब बनने वाली हैं उस रास्ते पर चलो। टेक केयर। कुछ तो कहो ज़रिया। बुरे मैं क्या कहूँ, हमारी मॉम बहुत ज़हीन है, उन्हें सही गलत का पता है, उन्हें हर चीज़ की मालूमात भी है। लेकिन आज मुझे बहुत अजीब लगा जब मॉम तुमसे ताज़ियत कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मॉम तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, जैसे वो तुम्हें खबरदार करना चाहती हूँ। क्या मतलब? किस चीज़ से खबरदार करना चाहती हूँ मुझे? ज़रिया, हमें माजी को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। हमें आने वाली खुशियों को देखना चाहिए, उनके साथ जीना चाहिए। नहीं नूरे, मैं नहीं मानता ये बात। कि माजी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप भुला नहीं सकते। हाँ लेकिन उनके साथ आप शायद ज़िंदगी गुजारना ज़रूर सीख जाते हो। ज़रिया, माजी की तलखियों को सीने से लगाकर खुद को बंद कर लेना। नहीं नूरे, तुम कुछ भी कहो, मैं माजी के साथ जीना चाहता हूँ। जो एहसास पहली दफ़ा दिल में आ जाए सबसे हसीन होता है, और अगर बिछड़ जाए तो मरते दम तक उसकी तलाश होती है। और अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मिल जाए तो उनके सहारे ज़िंदगी गुजारना बेहतर होती है, क्योंकि फिर बाकी सारी चीज़ें तो बेमायने हो जाती हैं। लेकिन ये बात तुम्हारी मॉम को नहीं समझ आएगी। एक मिनट, तुम मेरी मॉम को मॉम क्या करके पुकार रहे हो? हमारा उनसे एक रिश्ता है। तुम उन्हें मॉम की जगह आंटी भी कह सकते हो। सही कह रही हो तुम, लेकिन तुम्हारी मॉम की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और उनके साथ जो मेरे ताल्लुकात हैं वो ज़रूरी तो नहीं ना कि मैं उनको आंटी बोल के मुखातिब करूँ तो ही सही होंगे। और चलो बाहर बलाज और उसमें वेट कर रहे हैं। चलो। ज़रिया आज भी माजी की दीवानगी को दिल में बसाए हुए है। आज भी बचपन का जुनून उसे घेरे हुए है। अगर नूरे के कानों में बिनक भी पड़ गई तो बहुत दुखी हो जाएगी। मेरी शख्सियत, मेरा किरदार मेरी बेटी की नज़रों में मशकूक हो जाएगा। नूरे से क्या कहूँगी मैं? ये ज़रिया बिखरी हुई शख्सियत का मालिक कभी भी मेरी बेटी को धोखा दे सकता है। बेगम साहिबा पहले हॉस्पिटल जाएंगी या ऑफिस? आप मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दें और फिर नूरे को पिक करके उन्हें घर ले जाएगा। मगर नूरी बीवी को तो शाम को पिक करना था ना? नहीं, आप उससे कहेंगे मामा ने कहा कि घर जाए। ज़रा आप आगे क्या सोचा है तुमने? सारा मसला क्या है?
क्यों बार बार एक ही प्रॉब्लम डिस्कस करना आ जाती है मेरे से? लेकिन ज़रियाब, ये सवाल भी तो अब ज़रूरी है ना। अब सब कुछ अधूरा रह गया है तो इसको किसी अंजाम तक तो पहुंचाना है ना। हाँ तो ये मेरा मसला है, मैं नूरी की मॉम से डिस्कस कर लूंगा। तुम लोग बगैर वजह में इतना फ्री क्यों हो रहे हो मेरे से? सरियाब, मेरी मॉम वही चाहेंगी जो तुम और मैं चाहते हैं। मॉम मेरा कोई भी फैसला मुझसे बगैर इजाज़त के नहीं करती हैं। नूरे फिर भी उनसे पूछे बगैर ये सब करना नामुमकिन है मेरे लिए। तुम अगर चाहो तो मैं आंटी से बात करती हूँ, वो मुझे इनकार नहीं करेंगी। तुमसे मैं बात कर रहा हूँ कि तुम आंटी से बात करोगी? क्या शौक है तुम्हें मेरी माँ बनने का? लेकिन ज़रियाब, ये तुम दोनों का ही मसला है ना। और अब तो निम्मी आंटी भी नहीं है कि ये सब कुछ फ़ोन कॉल पर तय हो जाए। तुम लोगों को क्या लगता है मेरी जिंदगी में सिर्फ शादी एक काम था? 10 काम मेरे सर पे खड़े हुए। और तुम लोग दोस्त हो ना, दोस्त बन के रहो, समझे? और क्या है तुम्हारा, अपना घर आबाद करो। अपने काम से काम रखो तुम। क्या हो गया इससे? मैं देख कर आती हूँ, शायद परेशान है। लगता है सदमे में है। चलो मुझे घर पहुंचना है। हम पे चलते हैं। बलाज और अस्मा को बता दो, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में बोलना उनका हक नहीं है। ज़रियाब, दुख बांटने से कम होते हैं और दुख हमेशा दोस्तों के साथ ही बांटते हैं, दुश्मन के साथ नहीं। मुझे ना अपने दुख बहुत प्यारे हैं। मुझे कोई शौक नहीं किसी से शेयर करने के अपने दुख। ज़रियाब देखो, जब खुशियाँ साझी होती हैं तो दुख भी बांटने पड़ते हैं। मैंने अपना आप तुम्हारे नाम कर दिया है, अब तुम अपने सारे दुख मेरे नाम कर दो। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, लेकिन लेकिन कुछ नहीं ज़रियाब, मैं ऐसे रोज़ रोज़ तुम्हारे घर नहीं आ सकती हूँ। प्लीज़ तुम मेरी मॉम से बात करो। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों का निकाह हो जाए, निकाह के साथ साथ रुखसती भी हो जाए और हम अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करें। मुझे समझ रहा हूँ जो तुम कह रही हो। बलाज और रस्मा भी यही चाहते हैं। प्लीज़ तुम मेरी मॉम से बात करो, वरना मैं खुद बात कर लूँगी। भाई क्या हो गया? मॉम कभी सोया भी ठीक से नहीं हुआ है, कैसे डिस्कस करूँ ये चीज़ें मैं उनके साथ? सही मौका आने दो, हम बात करेंगे इस बारे में। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सोयम के बाद तुम प्लीज़ मेरी मॉम से बात कर लेना। अब मॉम भी मुझे लगता है यही चाहती हैं। ठीक, मैं देख लूँगा। सरियाब, अब तुम्हें अपना बिजनेस खुद संभालना होगा। अगर तुम तो कभी अपने ऑफिस भी नहीं गए। जानता हूँ ये बात, ये मम्मा ने सारा बिजनेस का बोझ अपने सर पर लिया हुआ था ताकि मैं एजुकेशन कंप्लीट कर पाऊँ। चाहने वाले तो बस यादें छोड़ जाते हैं। मैं काम करूँगी मेरा, तुम मॉम का नंबर सेंड करती, बात करनी उनसे। हाँ, सेंड कर देती हूँ। हेलो, हाँ बाहर है, मगर मैंने तो मॉम को बताया था कि मैं देर तक रुकूंगी। अच्छा जाने सही है। ड्राइवर अंकल आए। मैंने मॉम को बताया भी था, मगर हाँ तो चली जाओ, जो तुम्हारी मॉम कह रही वो करो। मगर मैंने मॉम से खुद परमिशन ली थी देर तक रुकने के लिए। शायद उनका इरादा बदल गया। अजीब बात है। खैर, जब जाना ही होगा। तुम अपना ख्याल रखना। तुम
मैं चलूँ भारती छोड़ने? नहीं नहीं, तुम आराम करो। मैम हानिया, इसका मतलब है कि आपको सब कुछ याद है, नहीं तरह आप भी कुछ भूली नहीं।